नमस्कार साथियों। जब हम दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स या किसी भी टॉप अचीवर को देखते हैं, तो हमें उनकी स्किल्स और टैलेंट नजर आते हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और सही माइंडसेट की ताकत को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। असल में उनकी सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी कि वे मुश्किल हालात में किस तरह सोचते हैं, फैसले लेते हैं और खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। आज से हम मानसिकता और सफलता के गहरे रिश्ते को समझने वाले हैं। खेलों से लेकर बिजनेस और लीडरशिप तक हर जगह हमारी सोच कैसे हमारे नतीजे तय करती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी अपनी माइंडसेट को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां आपको कोई रोक ना सके, तो ये पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाली है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर पावरफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए शुरू करते हैं। खेल सिर्फ मैदान पर होने वाली एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये मानसिकता की असली परीक्षा भी होती है। लेकिन अगर आप खेलों में दिलचस्पी नहीं रखते, तो भी ये समझना जरूरी है कि स्पोर्ट्स माइंडसेट सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। जो मानसिकता एक खिलाड़ी को जीत दिलाती है, वही मानसिकता एक स्टूडेंट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट या किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। जब कोई एथलीट किसी बड़े टूर्नामेंट में जाता है, तो उसकी फिजिकल फिटनेस जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही जरूरी उसकी मानसिकता भी होती है। कई बार देखा गया है कि दो खिलाड़ियों की स्किल्स लगभग बराबर होती हैं, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो दबाव में बेहतर सोचता है, हार के डर से ऊपर उठकर खेलता है और खुद को कभी हारने नहीं देता। यही ग्रोथ माइंडसेट है। अगर कोई खिलाड़ी यह मान ले कि वह एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं जा सकता, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर की तरह देखे और यह माने कि वह लगातार बेहतर हो सकता है, तो वह धीरे धीरे एक असाधारण खिलाड़ी बन सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई खिलाड़ी हर बार मैदान पर जाने से पहले यह सोचने लगे कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तो वह खुद पर अनावश्यक दबाव बना लेगा। लेकिन अगर वही खिलाड़ी यह सोचे कि मैंने जितनी मेहनत की है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और हर मौके से कुछ न कुछ सीखूंगा, तो वह खेल में ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रहेगा। यही सोच सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि किसी भी परीक्षा, इंटरव्यू या बिजनेस चैलेंज के दौरान भी आपकी मदद कर सकती है। खेलों में एक और महत्वपूर्ण मानसिकता होती है, रेजिलियंस, यानी दृढ़ता। कोई भी महान खिलाड़ी सिर्फ जीत के आधार पर नहीं पहचाना जाता, बल्कि इस बात से कि वह हार के बाद कितनी जल्दी बाउंस बैक करता है। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए। उनका करियर शुरू में बहुत संघर्ष भरा था। स्कूल टीम में उन्हें निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नाकामी नहीं माना, बल्कि इसे एक चुनौती की तरह लिया और खुद को इतना मजबूत बनाया कि वे बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। खेलों से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है, कंसिस्टेंसी की। कोई भी खिलाड़ी एक दिन में महान नहीं बनता, उसे हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है और हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाना पड़ता है। यही सोच किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है। एक लेखक रोज लिखकर बेहतर बनता है। एक बिजनेसमैन हर छोटे बड़े फैसले से सीखकर आगे बढ़ता है और एक छात्र हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर खुद को मजबूत बनाता है। इसीलिए चाहे आप खेल में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में, स्पोर्ट्स माइंडसेट को अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप मुश्किलों को एक चुनौती की तरह देखने लगते हैं, हार को सीखने का अवसर मानते हैं और हर दिन अपने बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहता। अब एक बार हम सोचें कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स और आम कारोबारियों में क्या फर्क होता है। क्या उनके पास शुरुआत से ही सब कुछ परफेक्ट था? क्या उनके पास बाकी लोगों से ज्यादा संसाधन थे? हकीकत यह है कि सबसे बड़ा फर्क
उनकी मानसिकता में होता है। बिजनेस की दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलों को बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं, जिनकी सोच फिक्स्ड नहीं होती बल्कि वे हर चुनौती से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम किसी भी सफल बिजनेस लीडर की कहानी देखें तो हमें उनकी सक्सेस दिखती है, उनकी बड़ी कंपनियां, उनके शानदार फैसले, उनका प्रभावशाली नेटवर्क। लेकिन उनकी सफलता का असली आधार उनकी मानसिकता होती है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी, तब वे सिर्फ एक गैरेज में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मानसिकता यह थी कि वे सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी नहीं बना रहे, बल्कि वे दुनिया को बदलने वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जब एप्पल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन जॉब्स ने इसे एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने नई कंपनियां बनाई, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया, और जब वे एप्पल में वापस लौटे तो इसे फिर से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना दिया। यह उनकी ग्रोथ माइंडसेट का नतीजा था। अब सोचिए, अगर जॉब्स की मानसिकता फिक्स्ड होती तो क्या वे वापसी कर पाते? एक फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति सोचता कि मुझे निकाल दिया गया है, इसका मतलब मैं अच्छा लीडर नहीं हूं। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने का मौका समझता है, खुद को और बेहतर बनाने में लग जाता है, और जब दोबारा मौका मिलता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करता है। यही चीज बिजनेस में असली फर्क लाती है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब वे कंपनी के सीईओ बने तो माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही एक बड़ा नाम था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इनोवेशन की रफ्तार कम हो रही थी। पुराने लीडर्स के फिक्स्ड माइंडसेट के कारण कंपनी नई चीजें अपनाने में हिचकिचा रही थी। लेकिन नडेला ने सबसे पहले कंपनी की मानसिकता को बदला। उन्होंने कर्मचारियों को यह महसूस कराया कि वे सिर्फ एक कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति का हिस्सा हैं। उन्होंने टीम को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट फिर से एक इनोवेटिव कंपनी बन गई और आज यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। बात सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि लीडरशिप पर भी मानसिकता का सीधा असर पड़ता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपनी टीम को प्रेरित करने वाला होता है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लीडर्स अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और बदलाव को अपनाने में हिचकिचाते हैं। वे सोचते हैं कि वे जो जानते हैं वही सही है और उन्हें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा नए आइडियाज को मौका देते हैं, अपनी टीम की सलाह को महत्व देते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिजनेस में या लीडरशिप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है अपनी मानसिकता पर काम करना। जिनकी सोच सीमित होती है वे एक ही जगह रुक जाते हैं, लेकिन जो खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अब सवाल यह है, आपकी मानसिकता कैसी है? क्या आप चुनौतियों से घबराते हैं या उन्हें सीखने का मौका मानते हैं? आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज आपकी मानसिकता ही है। अब हम चर्चा करेंगे कि एक सच्चे लीडर और एक आम बॉस में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। क्या एक लीडर सिर्फ इसलिए सफल होता है क्योंकि उसके पास पावर होती है? अगर हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स को देखें तो पाएंगे कि वे सिर्फ ऑर्डर देने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने वाले होते हैं। और यह संभव होता है उनकी ग्रोथ माइंडसेट की वजह से। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर मानता है कि उसकी काबिलियत और समझ पहले से तय है और उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। ऐसे लीडर्स अक्सर क्रिटिसिज्म को नकारात्मक रूप से लेते हैं, टीम की राय को ज्यादा महत्व नहीं देते और खुद को हमेशा सही मानते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर हर अनुभव से सीखता है, अपनी टीम को आगे बढ़ने के मौके देता है और अपने साथ साथ सबको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि ऐसे लीडर्स
सिर्फ खुद सफल नहीं होते, बल्कि अपनी पूरी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, तो उनकी लीडरशिप को देखकर साफ समझ आता है कि वे एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर हैं। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की शुरुआत की, तब बहुत से लोग उन्हें पागल समझते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा को टक्कर दे सकती है। लेकिन मस्क की मानसिकता यह थी कि अगर कुछ असंभव लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे किया नहीं जा सकता, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसे करने का सही तरीका अभी तक खोजा नहीं गया। यही सोच थी जिसने टेस्ला को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में लीडर बना दिया और स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखता है जो उसे चैलेंज कर सकें, जो नए आइडियाज ला सकें और जो मुश्किलों से हार न माने। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स को यह डर नहीं होता कि अगर उनकी टीम में कोई उनसे ज्यादा टैलेंटेड हुआ तो वे पीछे रह जाएंगे, बल्कि वे इस बात को समझते हैं कि एक लीडर की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी की, तो उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठा किए जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन में उनसे भी ज्यादा माहिर थे। उन्होंने अपनी टीम को खुली छूट दी कि वे नया सोचें, अलग सोचें, और इसी वजह से आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे आगे निकल गए। अब अगर हम देखें कि असली लीडरशिप में मानसिकता कितनी अहम होती है, तो हमें एक और दिलचस्प उदाहरण मिलता है सत्या नडेला का। जब वे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, तब कंपनी की ग्रोथ धीमी हो रही थी, क्योंकि वहां फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच हावी थी। लेकिन नडेला ने सबसे पहले कंपनी के कल्चर को बदला। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वे नो इट ऑल बनने के बजाय लर्न इट ऑल बनने की कोशिश करें। इस एक सोच ने पूरी कंपनी का ट्रैक बदल दिया और आज माइक्रोसॉफ्ट फिर से सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक है। असल में एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है। एक ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला लीडर जानता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने और बेहतर बनने का मौका है। तो सोचिए, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? अगर आपको यह जानना हो कि मानसिकता सच में किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो एक ऐसा उदाहरण देखना सबसे सही होगा जो हमें दिखाए कि सोच बदलने से नतीजे भी बदल सकते हैं। इस किताब में जॉन मैकेनरो का उदाहरण दिया गया है, जो टेनिस की दुनिया में एक बेहद टैलेंटेड लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी थे। वे अपने करियर की शुरुआत में ही दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए थे। लेकिन उनकी मानसिकता में एक कमी थी। वे मानते थे कि उनकी टैलेंट ही सब कुछ है, और अगर वे हारते हैं तो इसका मतलब है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, न कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब भी वे हारते थे, तो अपने खेल को सुधारने के बजाय वे गुस्सा करते, अंपायर पर चिल्लाते और हालात को दोष देते। इस वजह से वे धीरे धीरे गिरने लगे और उनके करियर की ग्रोथ रुक गई। उनके उलट कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और खुद को लगातार बेहतर बनाया। किताब में बताया गया है कि कैसे माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स जैसे एथलीट्स हमेशा सीखने और सुधारने की सोच के साथ आगे बढ़े। माइकल जॉर्डन ने अपनी कमजोरियों पर काम किया, अपने हर गेम से सीखा और खुद को पहले से बेहतर बनाते गए। यही वजह थी कि वे बार बार असफल होने के बावजूद हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटे। इससे यह साफ समझ आता है कि असली टैलेंट केवल जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे विकसित करते हैं। अगर कोई यह मान ले कि उसकी योग्यता पहले से तय है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, तो वह वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि हर असफलता सीखने का एक मौका है, तो वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। यही ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का असली फर्क है। तो साथियों,
आज हमने जाना कि मानसिकता सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि हमारी सफलता की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत है। चाहे खेल हो, बिजनेस हो या लीडरशिप, हर जगह हमारी मानसिकता ही हमें आगे ले जाती है या रोक देती है। हमने देखा कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी शानदार वीडियो आपके पास आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी मानसिकता की इस ताकत को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।